जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। तो जो साथी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखें पिछली वीडियो, ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 18% होता है। मेज का लागत मूल्य है। तो आपसे मेज का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कितने का कह रहा, 13% लाभ पर बेची जाए। तो यदि 13% लाभ पर बेची जाए तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे दोस्तों 13%। फिर कह रहा है 25 रुपये अधिक पर बेचने पर उसे कितने का, 18% का लाभ होता है। कितने का, तो 18% का लाभ होता है। हम यहाँ दोनों को लिख लेंगे परसेंटेज को, और देखेंगे कि यहाँ 13 से 18 कितना बढ़ गया दोस्तों। तो देखेंगे 5% बढ़ गया। हमारे हिसाब से परसेंट में 5% बढ़ रहा है, और क्वेश्चन कितना कह रहा है, 25 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ से 5% की वैल्यू क्या होगी, 25 हो जाएगी। और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। हम जानते हैं कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो इस एक को 100 करना है या 100% करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब हमने इधर गुणा किया है तो दूसरे साइड में भी गुणा करेंगे। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो उसके मेज का लागत मूल्य जो होगा, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों, चाहे आपसे क्रय मूल्य कहे या लागत मूल्य कहे, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन के जैसा है। तो लगाइए दोस्तों, आप इसको देखिए कितना आएगा। तो दोस्तों लग गया होगा आप लोगों का। चलिए देखते हैं कि 19% हानि जो थी, 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। कितने में, 17% लाभ में बदल जाती है। तो दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आए कि एक बार का है लाभ था और हानि में बदल जाती है, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्रतिशत को जोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम पहले वाले क्वेश्चन में अंतर कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। लाभ और हानि जब दे तो आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 36% हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ कितना दे रहा है, 162 रुपया दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे। तो काटेंगे हम आराम से, इसको तो कितना आएगा, काट लेंगे। यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 162। ये गुणा में था तो कहाँ आ जाएगा, हर में। ठीक है दोस्तों, अब वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ अब हम काट लेंगे दोस्तों, 6 से काटेंगे, 6 छः 36 हो जाएगा। और यहाँ काटेंगे 6 से तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। बचे कितना, 4, 6 सत्ते 42, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर से यहाँ देखेंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। देखेंगे इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। यहाँ पे बचा है कितना, 9 और कितना, 50। आपस में गुणा कर देंगे।
जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पची 45, तो आपका आंसर कितना आएगा, 450। तो जिन साथियों का सी ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों आप सबसे पहले वीडियो को रोक करके अपने आप क्वेश्चन को लगाएं, उसके बाद सलूशन देखें तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 720 रुपये में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आए, आपसे कह रहा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दोस्तों हानि होती है कहने का मतलब जब वो 17 गेंद बेचता है तो 5 गेंद की हानि होती है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, इस बेचे गए गेंदों में से यहाँ पे जो 5 दिया है क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है, इसको घटा देना है और अंश में क्या रखना है, रुपए अपने रख देना है 720 को। तो यहाँ पे देखेंगे घटाएंगे हम तो क्या आएगा हमारा, घटाने के बाद 720 अपान में कितना हो जाएगा, 12। काटेंगे तो कितना आएगा, 12 छंग 72, तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 60। तो हमारा आंसर क्या होगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20% की हानि होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो हमें क्या करना होगा, पहले की हानि जो हो या लाभ हो हर में रखते हैं, दूसरा जो लाभ या हानि होता है गुणे में लिखते हैं दोस्तों। या दूसरा तरीका है, पहले क्रय मूल्य निकाल लें और जितना क्रय मूल्य आए हमारा उस पे 20% लाभ निकाल दें। तो देखेंगे यहाँ पे कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो मान लेते हैं 100 थी तो 100 में 20 की हानि तो कितना बचा, 80। अब कह रहा है कि 20% लाभ होता है, तो मान लेते हैं 100 था कोई चीज़, 100 से 20 की लाभ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दोस्तों बस इतना करना है, आपका आंसर आपके पास होगा। यहाँ देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे 8 से, 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 और 12 छंग 72। तो दोस्तों कितना आंसर आएगा, 720 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ देखेंगे 720 जिन साथियों का सी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे पहले से 640 रुपया अधिक प्राप्त होंगे। उस गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आपसे कह रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों लगाएंगे इसको आप लोग। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कोई चीज़ क्या होती है 100% अपने आप में। कह रहा है यदि 20% कम पर खरीदा जाए, तो 20% कम पर खरीदने से तात्पर्य क्या है कि 100 की चीज़ को कितने में खरीदा गया होगा, 80 में। 100 का आप 20% निकालेंगे तो 80 तो आएगा। फिर कह रहा है खरीद कर 8% लाभ पर बेची जाती है। कह रहा है एक गाय को 8% लाभ पर बेची जाती है
यदि उसे 20% कम पर किया जाए। तो 8% लाभ का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 8% जैसे ही आप निकालेंगे तो 100 का 8% 8 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ पे ये क्या था, सीपी था, ये आपका एसपी आ जाएगा, पहला बेचने वाला मूल्य। ठीक है, 40% लाभ पर बेचे तो दोबारा से करा 20% कम पर खरीद कर, तो 80 का खरीदा होगा। और फिर कह रहा है कि 40% लाभ पर बेचा था। आपको क्या करना है कि इस 80 का 40% निकाल देंगे। तो यहाँ पे 8 चौक 32 आएगा, मतलब 32 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे इसको। तो 80 में 32 जोड़ेंगे जब आप, तो कितना आ जाएगा, तो 100, तो 100 यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 112 आ जाएगा तो ये दूसरा वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे अंतर कितने का है, अंतर है हमारा 4 का। और क्वेश्चन कितना कह रहा है, अधिक है। यहाँ अधिक कितना 4 है, और यहाँ कितना कह रहा है 640। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से भाग कर देंगे। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 के 4, 4 छंग 24। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 160। आपसे कह रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आरंभिक विक्रय मूल्य हमारा कौन सा है, ये 108 जो है हमारा आरंभिक विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे 108 और गुणे क्या कर देंगे, 1 यूनिट से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 160। 108 गुणे 160 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 17,280। तो गुणा करिएगा दोस्तों, तो आपका गुणा करने के बाद आएगा 17,280। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपया प्रति कुर्सी के दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने प्रतिशत हुई। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, तो हमेशा क्या हो, जब कहे एक बार हानि होती है उतने परसेंट की, दूसरे बार लाभ होता है उतने की, तो हमेशा हानि होती है। क्या होगा दोस्तों, हमेशा हानि प्रतिशत ही आएगा। तो सूत्र क्या होता है इसके लिए, यक्स स्क्वायर बटे क्या होता है 100। दोस्तों जब एक जैसा परसेंटेज दे और एक बार कहे लाभ होता है एक बार हानि होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए परसेंटेज का वर्ग कर देंगे और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर आपके पास होगा। तो 25% कह रहा है कि लाभ और हानि। तो हमने बताया जब एक जैसा परसेंटेज रहे दोनों जगह पे, तो क्या करेंगे, उसी संख्या का वर्ग कर देंगे परसेंटेज का। तो परसेंटेज का वर्ग करेंगे तो 25 कितना होता है 625, और लास्ट से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1 और 2, तो यहाँ लगा देंगे, इतने परसेंट क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी दोस्तों। और 2 अंक पे दशमलव क्यों लगाते हैं, क्योंकि हर में 100 होता है। तो देखते हैं 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और हमेशा हानि होगी। जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो, तो क्या करेंगे, दिए गए परसेंटेज का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद अंतिम से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हानि होगी 6.25 की हानि हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमन प्रति 99 की दर पर 2 घोड़ियाँ बेचता है। एक घोड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% हानि होती है। उसके निबल अभी लाभ या हानि का प्रतिशत है। कहने का मतलब उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत का होगा। तो हमने बताया जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपल सा आपको करना क्या होगा, दिए गए परसेंटेज का वर्ग करेंगे, लास्ट में क्या कर दे बटे 100 ये होता है आपका, और हमेशा हानि होती है। तो वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और 2 अंक पे हमने बताया था दशमलव लगाना है, तो दशमलव लगाने तो कितना आ जाएगा 1, और क्या आएगी हानि। तो 1% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें बहुत सावधानी से देखेंगे। एक बार समझ लेंगे तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मूल्य को अंश में रखना है और वस्तु को कहाँ पे, हर में। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले आपको तो सबसे पहले मूल्य अंश में रखना, वस्तु को हर में रखना। तो मूल्य कितना है, 1 रुपया है, वस्तु कितनी है, 6 है। और जब कहे कि हानि या लाभ होता है तो पहले वाली जो हानि होगी आपको क्या करना है, हर में रखना है, और लाभ या हानि दूसरा वाला हो तो उसे गुणे में यहाँ अंश पे रखना है। तो देखेंगे पहले 20% की हानि होती है तो 100 में 20 की हानि तो कितना हो गया, 80। ठीक है दोस्तों, दूसरा कह रहा तो 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 120, क्योंकि 100 होता है, 100 में हम जोड़ देंगे या घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जैसे ही आप काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ काटेंगे तो 2 से 4 कटेगा, 8 मतलब 8 कटेगा 4 बार में दोस्तों, तो 1 बटे कितना आएगा, 4। तो कह रहा है 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर क्या आया आपका कि 1 रुपया में कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं। दोस्तों हमने बताया था ना, मूल्य अंश में रखना है तो वस्तु हर में, यही तो पूछ रहा है आपसे, वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं, 4 रुपये। जब एक वस्तु कितने कह रहा है, 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचेगा तब उसे क्या होगा जाके, तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% लाभ हो। तो हमने बताया दोस्तों सबसे पहले आपको क्या रखना है, रुपए रखना है, फिर वस्तु को रखना है, 12 वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने बताया था यदि पहला वाला हानि हो चाहे लाभ हो, हर में रखना है। 25% हानि का मतलब 100 में 25 की हानि हो गई तो कितना बचा, बताएंगे 75 बचा है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 75। दूसरा वाला लाभ या हानि हो तो कहाँ रखना होता है, गुणे में रखना होता है, अंश में। तो 25 का 100 में 25 लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ काटेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। 12 से काटेंगे, 12 के 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ से निकल के कितना आएगा, 25 बटे 3, ये इतना आएगा दोस्तों। तो आपसे कह रहा है 100 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए, तो 100 रुपये में कह रहा तो 100, और यहाँ निकल के क्या आया है, 25/2, 3 निकल के आया दोस्तों। तो काटेंगे 25 के 25, 25 चौके 100, ये 3 गुणा में जाएगा अंश पे, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 3। तो निकल के कितना आएगा आंसर, 12। तो दोस्तों 12 बेचना पड़ेगा, कह रहा है 100 रुपये में कितनी वस्तुएं संतरे बेचना पड़ेगा, तो 12 संतरे बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे क्या होगा, 25% का लाभ होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।